नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र, व्याख्या भाग 8। ये कविता महाभारत के युद्ध के पश्चात कारण ढूंढने का एक प्रयास या प्रयत्न है भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के माध्यम से। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पश्चाताप करते हुए देखते हैं तो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस युद्ध के जिम्मेवार केवल तुम नहीं हो। अनेक कारण थे जो इस युद्ध को बुला रहे थे, उन्हीं पर विचार कर रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर। तो आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जुटा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में। ये भविष्यवाणी की थी किसने? महर्षि व्यास ने। जब राजसूय यज्ञ का अंतिम समय था तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले भविष्य में कुछ विकट परिस्थितियां उत्पन्न होगी या भयंकर विनाश होगा। तो वो उन्होंने कहा कि जुटा रहा है कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में। यहाँ पर जो महर्षि हैं वो बताते हैं कि क्या जुटा रहा है? कुटिल ग्रहों का योग जुट रहा है, यानी इकट्ठा हो रहा है, आने वाला है। दुष्ट योग, दुष्ट योग यानी संसार को नष्ट करने वाला या बुरा योग। योग यानी ऐसे ग्रह नक्षत्रों का की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अंबर यानी आकाश में, जिससे कि बुरा समय आ जाएगा। कुटिल ग्रह कौन से होते हैं? कुटिल ग्रह यानी जो बुरे ग्रह होते हैं, उनका योग बन रहा है आकाश में, यानी बुरा समय आने वाला है या आएगा भविष्य में। स्यात जगत पड़ने वाला है। स्यात का मतलब होता है शाम या काला। जगत यानी ये संसार, ये संसार काला पड़ने वाला है, यानी अंधकार फैलने वाला है। किसके कारण? किसी महासंगर में। संगर यानी संग्राम में, कि इस संपूर्ण संसार में एक महासंग्राम होगा जिससे ये संसार स्यात हो जाएगा, अर्थात काला पड़ जाएगा, अर्थात चारों ओर अंधकार फैल जाएगा। 13 वर्ष रहेगी जग में शांति किसी विधि छाई। महर्षि कहते हैं कि 13 सालों तक जग यानी संसार में किसी विधि यानी तरीके से या विधि से शांति बनी रहेगी, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं है। केवल 13 वर्षों तक ये शांति रहेगी और उसके पश्चात विनाश निश्चित है। ये बात महर्षि व्यास कह रहे हैं जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने। उसके पश्चात उनकी भविष्यवाणी है, जो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को याद करवा रहे हैं। तब होगा विस्फोट, छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई। कि जब ग्रहों का जो कुटिल योग है वो बन जाएगा, तब क्या होगा? विस्फोट होगा। इस धरा पर, इस धरती पर विस्फोट होगा, अर्थात बुरा वक्त आ जाएगा, एक भयानक धमाका होगा और कोई कठिन लड़ाई छिड़ जाएगी। छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई, और एक भयानक लड़ाई, भयंकर लड़ाई इस संसार में छिड़ जाएगी। होगा ध्वंस, कराल काल विप्लव का खेल रचेगा, और उस समय ध्वंस होगा। कहाँ ध्वंस होगा? ध्वंस का मतलब है विनाश होगा। इस धरा पर, इस धरती पर विनाश होगा। कराल काल, विकराल भयंकर रूप में चारों ओर विनाशकारी परिस्थितियां आ जाएगी, भयानक विनाश होगा। विप्लव, विप्लव यानी क्रांति। विप्लव का मतलब होता है क्रांति या बदलाव। क्रांति का खेल रचेगा, और क्रांति का खेल विधाता खेलेगा। कि समय, उस समय एक क्रांति के साथ चलेगा, या उस समय एक विनाशकारी या बदलाव लाने वाली एक क्रांति होगी। प्रलय प्रकट होगा धरणी पर, हाहाकार मचेगा। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि धरती पर प्रलय, प्रलय यानी कयामत, विनाश प्रकट होगा। धरणी यानी धरती या धरा पर, और सर्वत्र चारों ओर हाहाकार मच जाएगी। क्रंदन, चीख, चित्कार, पुकार, चारों ओर ऐसे ही स्वर सुनाई देंगे जो हाहाकार भरे स्वर होंगे। वो स्वर कैसे होंगे? क्रंदन के, या किसी के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें इस धरती पर सुनाई देगी। और यही सब तो हुआ था महाभारत के युद्ध में। चारों ओर विनाशकारी दृश्य था, चारों ओर एक परिवर्तन की, एक क्रांति की विचारधारा थी, और सब उस बदलाव को लाने के लिए उस युद्ध भूमि में खड़े थे। चारों ओर विनाश हो रहा था, जगह जगह लाशें बिखरी हुई थी, और इतना ही भयानक भयानक विस्फोट माना गया है महाभारत का युद्ध। यह था वचन सिद्ध दृष्टा का, नहीं निरी अटकल थी। यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं
कि यह जो वचन था, विनाश की भविष्यवाणी जो थी, किसकी थी? सिद्ध दृष्टा का। सिद्ध दृष्टा क्या होता है? जो भविष्य के सच्चाई को जानने वाला होता है। दृष्टा यानी देखना, तो भविष्य की सच्चाई को जानना या देखने वाले की का ये वचन था। और वो कौन थे? महर्षि व्यास थे। नहीं निरी अटकल थी। निरी यानी केवल, अटकलें नहीं थी, केवल अनुमान नहीं था, तुक्का नहीं था। व्यास जानते थे वसुधा जा रही किधर पल पल थी। जो महर्षि व्यास हैं वो अच्छे से समझते थे कि धरा पर या धरती पर जो कुछ हो रहा था उसके कारण हालात कैसे बनने वाले थे, और धरती की जो परिस्थितियां थी उस समय के, जो जीवन की परिस्थितियां थी, वो पल पल किस प्रकार बदल रही थी। सब थे सुखी यज्ञ से, कि जो तुमने यज्ञ करवाया था, राजसूय यज्ञ, उस यज्ञ के कारण सभी सुखी थे। केवल मुनि का हृदय विकल था। केवल जो मुनि थे, मुनि कौन? महर्षि व्यास, वो विकल थे यानी व्याकुल थे, बेचैन थे। वही जानते थे कि कुंड से निकला कौन? अनल था। उस राजसूय यज्ञ में जो तुमने कुंड में अग्नि जलवाई थी, अनल यानी अग्नि, वो अग्नि कैसी थी? ये केवल महर्षि या वो मुनि जानते थे, व्यास जानते थे कि उस कुंड से जो प्रज्वलित होने वाली जो अग्नि है, जो यज्ञ वेदी की जो अग्नि है, वो केवल अग्नि उस यज्ञ की नहीं बल्कि वो युद्ध की अग्नि निकल रही थी। इसके बारे में केवल व्यास जी जानते थे। ये बात कौन कह रहा है? ये ध्यान में रखना है कि ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं। भरी सभा के बीच उन्होंने सजग किया था सबको। और भरी सभा में यानी जब सभी लोग उपस्थित थे उस समय सबको सचेत किया था, सजग किया था सबको। किसने किया था? महर्षि व्यास ने। पग पग पर संयम का शुभ उपदेश दिया था सबको, और उन्होंने कदम कदम पर संयम बरतने का उपदेश दिया था, जो कि सबके लिए शुभकारी था। संयम का मतलब होता है अपने मन में धैर्य को धारण करना। ऐसा उपदेश उन्होंने सबको दिया था। किंतु अहम में राग दीप्ति नर कब संयम करता है? अहम में यानी अहंकार के भाव से ग्रस्त, राग और दीप्ति यानी इच्छाओं में फंसे रहने वाला या इच्छाओं का जो दास है, वो कौन है? मानव है। मानव अपनी इच्छाओं पर कभी संयम नहीं रखता, तब इसी कारण वो अपने व्यवहार में भी संयम या धैर्य स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती है वैसे वैसे वो अपना संयम समाप्त कर देता है। कल आने वाली विपत्ति से आज कहाँ डरता है, कि आने वाले भविष्य में जो विपत्ति आने वाली है, संकट आने वाली है, उससे वो वर्तमान जीवन में नहीं डरता। यानी उनसे वो तत्कालीन समय में उस भविष्यवाणी से नहीं डरता जो कि भविष्य के बारे में की गई है, या महर्षि ने जो भविष्य के बारे में संकेत दिए थे उसको सभी ने हल्के में लिया। कोई किसी के मन में भी उसके प्रति कोई भय का भाव नहीं था। और ये किस कारण हुआ? क्योंकि उनमें संयम नहीं था, धैर्य नहीं था। सभी अपने अपने विचारों से अपने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे, अपना अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, और अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति में लगे हुए थे। इसीलिए उन्होंने संयम को खो दिया, धैर्य को समाप्त कर दिया, और आने वाले समय की जो विपत्तियां थी, जो संकट थे, उनसे उनको भय नहीं था। और वो भय रहित हो जाने का तात्पर्य था कि विपत्तियों को आमंत्रण देना। बीत ने पाया वर्ष काल का गर्जन पड़ा सुनाई। भीष्म पितामह कहते हैं कि अभी 1 वर्ष का समय भी नहीं बीता था, और काल यानी जो भयंकर विनाश है उसका गर्जन सुनाई पड़ना प्रारंभ हो गया था। इंद्रप्रस्थ पर घुमड़ विपद की घटा अतर्कित छाई, और इंद्रप्रस्थ पर उमड़ घुमड़ कर विपत्ति की जो घटा है वो आकर छा गई थी। किसे ज्ञात था खेल खेल में यह विनाश छाएगा, और ये कोई नहीं जानता था कि खेल खेल में ऐसा विनाशकारी समय आ जाएगा। भारत का दुर्भाग्य द्यूत पर चढ़ा हुआ आएगा। 1 वर्ष पश्चात ही जो द्यूत हुआ था, जुआ खेला गया था, वो भारत का दुर्भाग्य था, और खेल खेल में ही भारत का ये दुर्भाग्य निश्चित हो गया था। अर्थात द्यूत पर चढ़ा हुआ आएगा, खेल खेल में ही भारत का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। ये कोई नहीं जानता था कि कैसे खेल खेल के माध्यम से ही विनाशकारी समय आ जाएगा या संकटकालीन समय आ जाएगा। भीष्म पितामह कहते हैं कि कौन जानता था कि सुयोधन अर्थात दुर्योधन की धृति यूं छूटेगी। धृति यानी दृष्टता, उसकी जो कुटिलता है, उसकी जो नीच प्रवृत्ति थी, कुटिल प्रवृत्ति थी, वो ऐसे सामने आएगी। राजसूय के हवन कुंड से विकट वहनी फूटेगी,
कि राजसूय यज्ञ जो तुमने करवाया उसके हवन कुंड से ऐसी विनाशकारी अग्नि प्रज्वलित होगी, ये कोई नहीं जानता था। क्योंकि जो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया, ये सुयोधन या दुर्योधन के नजरों में बहुत खटक रहा था, उसके हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि जो युधिष्ठिर है वो राजसूय यज्ञ करे। और जब उसने ये यज्ञ किया तो ये दुर्योधन के लिए एक ऐसा क्षण था जो उससे सहन नहीं हो रहा था। और उसी के कारण क्या हुआ कि जो उसके मन में जो हवन कुंड की अग्नि है वो इतनी ज्यादा उसके मन में खटक रही थी कि कोई उसको नहीं समझ पा रहा था। तो भी है सच धर्मराज, ये ज्वाला नई नहीं थी। तो भी हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, तुम इस सत्य को जानने का प्रयास करो कि ये जो अग्नि या ज्वाला थी, ज्वाला कौन सी, हवन कुंड की, ये कोई नई नहीं थी। ये सभी के हृदय में जली हुई बरसों पुरानी आग थी। दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। और ये अग्नि, ये ज्वाला दुर्योधन के मन में वर्षों से, अनेक सालों से ये खेल चल रहा था। क्योंकि दुर्योधन तो पहले ही ऐसे युद्ध के मंसूबे बना चुका था, वो तो पहले से ही युद्ध करना चाहता था। तो इस कविता के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें इसके कारण पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से ये युद्ध हुआ या उसके कारण तुम हो। उसके अनेक कारण थे, जिसमें से राजसूय यज्ञ भी एक कारण बना। और जो दुर्योधन के मन में वर्षों से चली आ रही तुम्हारे प्रति ईर्ष्या का भाव था, वो भी एक प्रमुख कारण रहा। तो ये हमारी कविता की अंतिम व्याख्या है और यहीं पर हमारी कविता समाप्त भी होती है। इसके साथ साथ आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो कविता में जो भाषा है वो ओजस्वी खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ वर्णात्मक और संवादात्मक शैली का सुंदर प्रयोग कविता में किया गया है। गुण की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर प्रसाद गुण भी है और ओज गुण। इसके साथ साथ अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। कहीं पर अनुप्रास अलंकार है, कहीं पर मानवीकरण अलंकार है, तो कहीं पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। हरि गीतिका छंद का प्रयोग संपूर्ण काव्य में किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।